हमारे हिंदू समाज में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से अधिक शादियां भी कर रखी है। हालांकि दूसरी या तीसरी शादी जो भी जितनी भी शादियां करते हैं वो अमान्य होता है या उसे शून्य विवाह भी कहते हैं। वो अवैध होता है, इलीगल होता है और कानून के हिसाब से वो शादी वॉइड होता है, मतलब अमान्य होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा शादी करता है और उससे बच्चा पैदा होता है तो ऐसे बच्चों को उसके पैतृक संपत्ति और उसके पिताजी की संपत्ति पे उसका कानूनी अधिकार क्या है, उसका कोई कानूनी अधिकार होता भी है ऐसे संपत्ति पर या नहीं होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम इसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको भी पता चलेगा कि इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या राय है, कानून क्या कहता है, आपको भी इसके बारे में पता लग जाएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस केस का फैक्ट है कि एक व्यक्ति 3 शादियां करता है और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक से अधिक शादी वो कर नहीं सकता। तो उसकी पहली शादी जो थी वो लीगल थी, बाकी की 2 शादी वो अमान्य है या शून्य है या इलीगल है। इसका मतलब है कि वो 2 शादी या 2 पत्नी जो है के साथ वो इलीगल मैरिज के रूप में रह रहा था या उसके साथ निभा रहा था। इन तीनों शादियों से उसके 5 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटा था और 1 बेटी थी। कुछ समय बाद उस व्यक्ति का जो लीगल शादी थी उसका बेटा अपने माता पिता और अपने पैतृक संपत्ति का पार्टीशन को लेकर सिविल कोर्ट में एक मुकदमा डालता है, जिसमें उसने अन्य भाइयों को, जो उनकी दूसरी माताएं थी, उनके बच्चों को भी वो पार्टी बनाता है। मतलब उसके पिता के जो बाकी 2 शादी थी जो शून्य मैरिज था, उससे उत्पन्न हुए बच्चों को भी वो इस केस में पार्टी बनाता है एज ए डिफेंडेंट, एज ए प्रतिवादी। जब सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है, वहाँ पे साक्ष्य पेश किया जाता है, गवाही होती है और अंततः सिविल कोर्ट ने यह मुकदमा जो लीगल शादी से जो बच्चा पैदा हुआ था, जिसने मुकदमा डाला था, उसके फेवर में मुकदमा का फैसला सुनाया और जो बच्चे अवैध शादी से पैदा हुए थे उनको उस संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। इसके बाद वो बाकी बच्चे जो अवैध शादी से पैदा हुए थे, उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, अपील लगाया, लेकिन हाई कोर्ट भी अपील को सुनने के बाद उसके अपील को खारिज कर देता है और जो सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को कंफर्म कर देता है। अब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। केस का टाइटल होता है राजा गोंडरायन वर्सेस एम सेनगोडन एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 13486/2007। दोनों तरफ से बहस सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कोर्ट का एक केस, जिसका टाइटल था रेवन सिदप्पा वर्सेस एम मल्लिकार्जुन, का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान पूर्वजों ने अवैध बच्चों के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है कि हाँ, ये उनके अवैध वारिस हैं, अवैध बच्चे हैं, तो ये स्वीकृति मान्य होगी। दूसरी बात ये कि वैध या अवैध विवाह से उत्पन्न बच्चों का समान अधिकार होगा और ये न केवल माता पिता के संपत्ति पर समान अधिकार होगा, बल्कि उनके पूर्वजों के संपत्ति पर भी उसका समान अधिकार होगा। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शून्य या अमान्य विवाह से उत्पन्न बच्चे भी वैध होंगे,
न कि बच्चे अवैध होंगे और ये समान पूर्वज के विस्तारित परिवार के रूप में जाने जाएंगे। और यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी बच्चों को इक्वल शेयर देने का आदेश पारित कर दिया। बच्चे चाहे लीगल मैरिज से पैदा हों या इलीगल मैरिज से पैदा हों, बच्चों के अधिकार में कोई कटौती नहीं होगी। बच्चों के उसके माता पिता के संपत्ति पर समान अधिकार होगा और उसके पूर्वजों के भी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। यह कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 महीना पहले ये जजमेंट पास किया है और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो वो बच्चे जो किसी इलीगल मैरिज से या शून्य विवाह से, अमान्य विवाह से पैदा होते हैं, उन बच्चों की क्या गलती है? उन बच्चों का उसके अपने माता पिता और अपने पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होगा। बच्चे कभी अवैध नहीं होंगे। शादी भले अवैध हो, अमान्य हो, शून्य हो, लेकिन बच्चे हमेशा वैध होंगे। तो कैसा लगा ये जजमेंट? कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।